Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am going to teach you first member of the class Basidiomycetes, that is Agaricus. So इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने Basidiomycetes जो क्लास है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको सब डिस्कस किया था। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Agaricus के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, जो एगेरिकस है उसको मेनली उसका जो कॉमन नेम है, जो उसको कॉमनली हम बोलते हैं दैट इज़ स्नेक अम्ब्रेला या फिर मशरूम भी आपने कॉमन सुना ही होगा कि मशरूम बोलते हैं नॉर्मली। सो इसकी पहले हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट कि ये कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं, क्या इसकी हैबिट एंड हैबिटेट है। देखिए, एगेरिकस इज़ एडेबल फंगस है, मोस्टली कॉमनली नोन एज मशरूम, इसे कॉमनली मशरूम बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एक पहले जो उसका जो जेनेरिक नेम था, ठीक है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो पहले जो उसका नाम जो रखा गया है वो थोड़ा डिफरेंट मैनर में होता है, राइट। तो अभी जो उसका जो पहले नाम था जेनेरिक नेम, सो वो था सेलायोटा, पहले इसको सेलायोटा के नाम से बुलाया जाता था। ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है, जो कि मेनली सॉयल, ह्यूमस, डिकेइंग लिटर, फॉरेस्ट फ्लोर्स, जितने भी फील्ड्स हैं, लॉन हैं और जितने भी वुड लॉग्स हैं, यानी कि जितने भी जो ट्रीज़ हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनमें भी ये मेनली जो है ग्रो करती है। इसके अलावा जितने भी मैन्यूर है, खाद है, कहीं पर भी आपको मतलब एज अ सैप्रोफिटिक फॉर्म में मिल जाएगी। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि जो कि डेड एंड डी के कंपोनेंट के ऊपर मेनली ग्रो करते हैं, राइट। और इसके अलावा इसके ग्रो करने के लिए बेस्ट कंडीशन है कि मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर छाया, मतलब जहाँ पर बहुत ट्री है, नमी रहती है हमेशा, तो ये उस जगह पर ग्रो करते हैं एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि ये रेनी सीजन चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना। सो ये इन महीनों में ये आपको मोस्टली हर जगह पर शेडी प्लेसेस हैं, ये कहीं पर भी आपको ग्रो करते हुए मिल जाएगी। इस तरीके के स्ट्रक्चर तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे आजकल। एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, सो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिल जाती है, कहीं ना कहीं हर जगह ये मोस्टली मिल ही जाती है, तो उसे हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अबाउट 17 स्पीशीज ऑफ एगेरिकस हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि स्पेशली जो हमारी कंट्री है उसमें इसकी 17 स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। जो कि नॉर्मल इसको हम हिंदी में कुकुरमुत्ता बोल देते हैं एंड इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मशरूम। आपने सुना ही होगा, ये नेम तो बहुत कॉमन है। एंड इसके अलावा ये यूपी में स्पेशली ग्रो करता है, पंजाब में, ठीक है, जहाँ पर इसे ढिंगरी करके भी एक नेम है, क्योंकि अलग अलग जो जगह है, अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर इसका नाम डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम इसे हम ढिंगरी भी बोल देते हैं, राइट, पंजाब में। कल्टिवेटेड फॉर फूड पर्पसेस, इसकी बहुत वैल्यू है, फूड की पर्पस से इसे बहुत ही कल्टिवेशन किया जाता है, मेनली पर्पसेस इन सोलन, हिमाचल प्रदेश में। बट इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो तो फूड की फॉर्म में भी यूज़ होती है, बट कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मतलब पॉइजनस भी होती हैं, राइट, मतलब पॉइजन भी कॉज कर सकती हैं। तो उसको हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्पीशीज़ पॉइजनस है, कौन से स्पीशीज़ नॉन पॉइजनस है, राइट। तो देखिए, कुछ पॉइजनस स्पीशीज़ आप देखोगे यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, ये कुछ स्पीशीज़ है एगेरिकस ज़ैंथोडर्मा, राइट, एंड सम स्पीशीज़ में कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, राइट। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे जितना भी हमारा एब्डोमिनल प्रॉब्लम है उसको कॉज कर सकती हैं, अगर हमें पता ना हो कि ये पॉइजनस है। अगर हम गलती से इसको हम खा लें, राइट। तो स्पीशीज़ लाइक एगेरिकस प्लेकोमाइसिस एंड एगेरिकस सेलिवेटिकस, तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ही पॉइजनस होती हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्पीशीज़ पॉइजनस है एंड कौन सी नॉन पॉइजनस है। तो ये सारी स्पीशीज़ हैं पॉइजनस है, राइट। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देखिए, सबसे पहले जो एक मशरूम है,
यानी कि जो एक एगेरिकस है उसकी जो प्लांट बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव माइसीलियम जिसे हम राइजोमॉर्फ भी बोल देते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ फ्रूटिफिकेशन जिसे हम स्पोरोफोर भी कहते हैं, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि राइजोमॉर्फ में क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो राइजोमॉर्फ है ये मेनली कौन सा पार्ट है जो कि हिडन इन द सॉइल, यानी कि ये ऐसा पार्ट है स्पीशीज़ का जो कि सॉइल के अंदर रहता है, राइट, एक इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी फंगस होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं, यानी कि जो राइजोमॉर्फ है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करेगा इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। और इसके अलावा ये होती है हैप्लॉइड बॉडी एंड यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये हैप्लॉइड टाइप की बॉडी होती है। और इसमें जो हैं जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जैसे ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइसीलियम है, राइट, तो वो माइसीलियम जो होता है इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेन, ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अभी आप एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए इसका कि ये एक्चुअल में होता क्या है, राइट। और इसके अलावा जब इसमें जिस टाइम पर फ्यूज़न होगा तो वो होता है डाइकैरियोटाइजेशन की हेल्प से यहाँ पर आपका फ्यूज़न होता है, राइट। सो देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है, फिर अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम देखेंगे स्पोरोफोर, यानी कि पहली जो प्लांट बॉडी थी वो हमने डिस्कस कर ली, अभी हम स्पोरोफोर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राइजोमॉर्फ जो है वो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है, राइट। और जो स्पोरोफोर है, जो फ्रूटिफिकेशन बॉडी है, वो एरियल पार्ट है। एरियल पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से जो ऊपर वाला पार्ट होगा दैट इज़ एरियल पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो राइजोमॉर्फ है। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज़ फ्रूटिफिकेशन या ऑल्सो नोन एज स्पोरोफोर, राइट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये एक एरियल पार्ट है जो कि डेवलप होता है अंडरग्राउंड डाइकैरियोटिक जो सेल है उससे डेवलप होगा, ठीक है। एंड इसमें जो है कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। देखिए बटन लाइक स्ट्रक्चर क्या है कि कभी आपने देखा होगा अपने आसपास जब भी ये मशरूम ग्रो करती है तो पहले ये कुछ छोटे छोटे ज़मीन पर ऐसे बटन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे हर जगह पर इस तरीके से ग्रो करती है, राइट। देखा होगा अपने ज़मीन की सबस्ट्रेटम पे। फिर धीरे धीरे आप अगर कुछ दिनों बाद नोटिस करोगे तो ये कंप्लीट प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करती है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को कहते हैं बटन स्टेज। तो अगर कभी कुछ क्वेश्चन आता है कि बटन स्टेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कि कौन से स्टेज में बटन स्टेज आती है, तो आप लिख सकते हो कि जो स्पोरोफोर या जो फ्रूटिफिकेशन वाली जो उसका स्ट्रक्चर है वहाँ पर बटन स्टेज प्रेजेंट होती है, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम प्रिलिमिनरी कैविटी बोलते हैं, राइट। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जैसे ज़मीन से जो अंडरग्राउंड जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम, ओके। एंड जो ये स्टैंड है ये कंप्लीट जिस पर कोई भी प्लांट बॉडी इस तरीके से खड़ी है क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। देखिए सिमिलरिटी आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है और जो मैं बना रही हूँ बहुत हद तक इस तरीके का, ओके। सो जो ये वाला जो स्ट्रक्चर तरीके से जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टाइप, ओके, इसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये हल्का सा जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है, वेट, ओके। सो जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड वेलियम। एंड जो ये जो ऊपर वाला एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड पाइलियस। एंड उसके बीच में आपने देखा होंगे कि छोटे छोटे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम गिल्स बोलेंगे। और जो नीचे जो पार्ट है माइसीलियम, ओके। सो ये इस तरीके से यहाँ पर जितने भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। यहाँ पर मैं आपको विजुअलाइज करके इसका जो रियल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है उसको भी दिखाना चाहूँगी ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ये देखिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और साथ में लेबलिंग भी की है मैंने। देखिए ये एक एक्चुअल में जो एक एगेरिकस है वो उसकी प्लांट बॉडी है, ओके। मैंने सोचा कि इसको कैप्चर करके आपको बताया जाए। देखिए इसमें क्या है, मैंने नेमिंग किया है, पाइलस है,
अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप, एंड यहाँ पर जो एक हल्का सा पार्ट होता है जो कि स्टॉक और गिल्स को जोड़े रखता है, उसे हम कहेंगे वीलम, वेलम या वीलम, ओके। एंड यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो एक रियल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखाई देता है, राइट, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, यानी कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो गिल्स होते हैं, एक जैसे इस तरीके का एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके बीच में ये जो गिल्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। देखिए गिल्स जो हैं दीज आर, जब ये यंग स्टेज में होते हैं, ओके, तो ये पिंक कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी मतलब मैच्योर होते हैं तो धीरे धीरे यहाँ ये डार्क ब्राउन कलर के आपको दिखाई देने लगेंगे। और जो गिल्स हैं, हर गिल्स में क्या होगा, एक लाइनिंग होती है, ओके, कुछ स्पोर बियरिंग लाइनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइमेनियम, ओके। क्वेश्चन भी हो सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है गिल्स का जहाँ पर स्पोर बियर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि दैट इज़ हाइमेनियम। अब एक चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है कि ये किस तरीके से दिखाई देता है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो गिल्स हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, ट्रेमा, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम। और हाइमेनियम वो पार्ट है जहाँ पर स्पोर बनते हैं, यानी कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइमेनियम। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये पाइलस है, जो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, वो माइक्रोस्कोपिकली अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। एंड देन गिल, ओके, गिल वाला पार्ट है गिल्स का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कितना ईजी और सिंपल है। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि हाइमेनियम जो है वो स्पोर बियरिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेमा वाला पोर्शन है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है, आप देख सकते हो ट्रेमा जो होता है एक इंटरवोवन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसमें सारे स्ट्रक्चर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। देखिए और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं, ओके, तो उसमें जो स्पोर बनेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसिडियो स्पोर। मैंने पहले भी बताया था बिकॉज ये बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है, तो इसमें जो स्पोर बनेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसिडियम से बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये हाइमेनियम प्रेजेंट है और ये पैराफाइसिस जो है स्टेराइल बॉडीज़ होती हैं, ओके। एंड बेसिडियम जो है, बेसिडियम से बेसिडियो स्पोर बनेंगे। बेसिडियो स्पोर जब रप्चर होंगे देन वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन बनाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की फॉर्मेशन के बाद वही कंप्लीट प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आगे जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट जो है वो चलती है, ओके। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से लाइफ साइकिल होती है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन एक्चुअल में है क्या। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले एक प्लांट बॉडी होगी एगेरिकस, यानी कि मशरूम की एक सिंपल प्लांट बॉडी होती है। एंड देन उसमें राइजोमॉर्फिक स्टेज आती है। राइजोमॉर्फ की फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेज होगी, राइट, ज़मीन के नीचे वाला पार्ट राइजोमॉर्फ होगा। राइजोमॉर्फ ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। एंड देन बटन स्टेज का मतलब है जब वो ज़मीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है, देन वो ज़मीन के ऊपर ऐसे बटन के फॉर्म में स्ट्रक्चर ग्रो करना स्टार्ट करेगा, जो कि एक्चुअल में क्या है, हैप्लॉइड स्टेट है। देन स्पोरोफोर बनेगा। स्पोरोफोर मतलब एरियल पार्ट, ओके। जब एरियल जब एरियल पार्ट में डेवलपमेंट होगा तो उसे हम कहेंगे स्पोरोफोर। ये भी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। उसके बाद पाइलियस बनता है। पाइलियस क्या होता है, पीलियस वटेवर, ओके। सो पीलियस जो है स्ट्रक्चर है ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। ये भी हैप्लॉइड होता है N+N। देन उसमें गिल्स की फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया था ट्रेमा, हाइमेनियम, सब हाइनियम उसके पार्ट हैं। गिल्स की फॉर्मेशन होगी। गिल्स की फॉर्मेशन के बाद उसमें बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम से क्या बनता है, बेसिडियोस्पोर बनता है, आपको पता ही है। जब बेसिडियम में मियोसिस होती है तो मियोसिस के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर जब बेसिडियम में एक्चुअल में जब मियोसिस होती है तो आपको 2 स्ट्रेन मिलेंगे, पॉजिटिव बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन एंड नेगेटिव बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन। एंड देन अगर एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है स्ट्रेन है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर क्या होगा,
रिप्रोडक्शन होगा एंड देन वो फर्टिलाइजेशन होगा कि वो फ्यूज़न होगा सेल्स का, राइट। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव यूनिन्यूक्लियर माइसिलियम बनेगा एंड देन एक नेगेटिव यूनिन्यूक्लियर माइसिलियम की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, ओके, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटोप्लाज्म है एक्चुअल में उसका जब फ्यूज़न होता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब देखिए प्लाज्मोगेमी यहाँ पर होती है तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, ये स्टेज कहलाएगी डाइकैरियोटाइजेशन। मतलब कैसे कहलाएगी, बिकॉज एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव जो माइसिलियम है उसका फ्यूज़न हुआ है, राइट। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो डाइकैरियन होगा, दो न्यूक्लियस होगा ना, बिकॉज एक पॉजिटिव स्ट्रेन है एंड एक नेगेटिव स्ट्रेन है, ओके। सो जब ये सब होगा तो इसके बाद यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है, राइट, कंप्लीट माइसिलियम बनता है। तो इसके बाद फिर ये फर्दर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट जो है इसकी लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू ऐसे राउंड अप होके आगे लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट चलते रहेगी, ओके। सो it was all about agaricus. So friends, thank you for watching this video, and if you like my video please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.